हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अंकित फाइनेंस में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं तो कैसे और कहाँ कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से निकल के आ रहा है फॉरेक्स, तो इसके नाम में से अगर एफ ओ आर को हम लोग निकालते हैं और ई एक्स को अलग करते हैं तो फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन और ई एक्स का मतलब हो गया एक्सचेंज। यानी कि फॉरेन करेंसी का जब एक्सचेंज होता है आपस में तो उसको कहते हैं फॉरेक्स, और उसी की जब ट्रेडिंग की जाती है तो उसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए अभी मान लीजिए $1 की कीमत 80 रुपये चल रही है और आपने 10 डॉलर अपने पास रख लिया, और 10 दिन बाद उस $1 की कीमत 81 रुपीज हो जाती है। तो यानी कि आपने जो $10 80 रुपीज में खरीदा था वो 10 दिन बाद आप 81 रुपीज पर डॉलर में बेच दोगे, तो आपको 1 रुपी पर डॉलर का प्रॉफिट होगा। यानी कि 10 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या किया, आपने फॉरेन करेंसी में ट्रेड किया, फॉरेन करेंसी को अपने पास लिया और उसे फिर आगे मतलब कुछ टाइम बाद बेच दिया। तो आपने लिया और बेच दिया, आपने क्या किया, ट्रेडिंग किया। कहाँ किया, फॉरेन एक्सचेंज पे किया, मतलब फॉरेन करेंसी में किया, आपने इनडायरेक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग की। इसी को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, एकदम सिंपल में। हम लोग अभी इसको डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसी पेयर की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। हम लोग कोई भी मान लीजिए US डॉलर या फिर पाउंड या फिर येन, जापानीज येन, ये सब खरीद लेते हैं और जब इसका रेट बढ़ता है तो उसे बेच देते हैं, जैसा कि हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग में करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का मेन मकसद होता है प्रॉफिट जनरेट करना। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वो लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड मार्केट होता है वर्ल्ड का। यानी कि ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के मार्केट से भी बड़ा होता है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लिक्विड मार्केट होता है। लिक्विड मार्केट का मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग होता है वो दिन के 24 घंटा ऑन रहता है, और ये एक सप्ताह में 5 दिन किया जाता है। यानी कि आप 24 घंटा में किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, और आप एक वीक में यानी मंडे टू फ्राइडे तक ट्रेड ले सकते हो। 24 घंटा इसलिए ऑन रहता है क्योंकि मान लीजिए सुबह, अभी इंडिया में सुबह हो रही है तो कहीं यूएस में रात हो रही है, फिर जब यूएस में दिन होगी तो इंडिया में रात हो जाएगी, तो इंडिया का मार्केट बंद हो जाएगा, लेकिन यूएस में तो करेंसी एक्सचेंज चालू हो जाएगा, तो वहां ये काम करेगा। फिर किसी और देश किसी और देश, तो इसी तरह वर्ल्ड वाइड में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो दिन भर चालू रहता है 24/5, 7 नहीं, 24/5, यानी कि 24 घंटे, हफ्ता के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, 24 आवर्स। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अलग अलग करेंसी के अलग अलग पेयर होते हैं, जैसे यूएसडी INR, यानी कि यूएसडी और INR के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है। GBP USD, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD US डॉलर के बीच में ट्रेड हो रहा है। और या फिर जापानीज येन JPY, या और USD यानी जापान के करेंसी और US डॉलर में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर चाइना के करेंसी और US डॉलर में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ग्रेट GBP और JPY, ये जापान की करेंसी और इंग्लैंड की करेंसी में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो अलग अलग करेंसी के अलग अलग पेयर होते हैं। सबसे फेमस जो पेयर होता है वो होता है USD का। तो अगर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं किसी भी पेयर में, तो सबसे सही ज्यादा मतलब सबसे अच्छा रहता है USD INR या USD JPY, या फिर आप USD GBP में ट्रेड ले सकते हैं। ये सब ज्यादा ट्रेड किया जाता है ज्यादातर फॉरेक्स में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कितने तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग जैसा कि मैंने बताया, आप उसे अपने पैसे से 80 रुपया में आप कोई $1 खरीद रहे हो, और फिर जब वो 81 का जा रहा है तो आप उसे बेच दे रहे हो, उसको आप लोग कैश सेगमेंट में कर रहे हो, तो वो हो गया स्पॉट ट्रेडिंग। फिर हो गया उसका फ्यूचर्स, यानी कि जब आप फ्यूचर्स में लॉट ले रहे हो, यानी कि आप 1 महीना बाद का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो किसी से कि 1 महीना बाद वो डॉलर 81 रुपीज 82 रुपीज कराएगा। उसमें बेसिकली लॉट वाइज ट्रेडिंग होता है। आप 1000 2000 का लॉट ले रहे हो, उसमें करें, उसमें आपको कैपिटल ज्यादा लगता है। या फिर आप ऑप्शन बेसिस पे भी कर सकते हो कि इतने टाइम बाद इसका दाम ये रहेगा, इतने टाइम, या फिर इतना कम रहेगा या फिर इतना ज्यादा रहेगा,
और या फिर आप उसके ETF में भी ट्रेड ले सकते हो। ETF ETF जनरली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि वो एक एवरेज टाइप होता है जिसमें आप लोग पैसा लगा के लॉन्ग टर्म बेसिस पे छोड़ सकते हो, और वो सबसे सेफेस्ट होता है, लेकिन उसका रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा हाई रहता है। वो इसलिए हाई रहता है क्योंकि इसमें रिटेल ट्रेडर्स, आपके और मेरे जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसमें ट्रेड करते हैं। तीसरा, इसमें गवर्नमेंट खुद ट्रेड करती है, क्योंकि वो जब भी किसी करेंसी मतलब किसी भी देश से डील करती है, मान लीजिए ये पेट्रोल का डील हुआ अमेरिका से या फिर रशिया से, तो वो उसे US डॉलर में ही पैसा को देती है, इंडियन रुपीज में नहीं देती, US डॉलर में देती है। तो US डॉलर में देने के लिए पहले इंडियन रुपीज को US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो आगे किसी कंट्री को पेमेंट देगी। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, इसी को करने के लिए उन्हें भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पड़ता है, इसलिए इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो रिस्क होता है लेवरेज। यहाँ आप अगर ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा लेवरेज देगा। लेवरेज यानी कि मार्जिन। अगर आप 1000 लेकर भी आते हो ट्रेडिंग करने, तो आप 5 लाख तक का यहाँ पे सौदा ले सकते हो। 5 लाख का सौदा यानी कि आपको 500 गुना का लेवरेज मिलता है आपके कैपिटल पे। तो आप इससे एक फायदा तो है कि आप कम अमाउंट से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन लॉस भी उतना ही। अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आपका कैपिटल तुरंत साफ हो जाएगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको जियोग्राफिकल इवेंट्स जो भी हो रहे हैं, मान लीजिए किस देश में मतलब क्या चल रहा है, किसी देश का किससे लड़ाई हो गया, कुछ भी हो जाता है तो बहुत सारा सैंक्शन लग जाता है, जिससे कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रुक जाता है या फिर बहुत असर पड़ता है उस पर। तो इससे बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आप फॉरेन में ट्रेड कर रहे हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रसिया का आपने उठा रखा होगा करेंसी रूबेल, और कल होकर न्यूज आती है कि रसिया और यूक्रेन में वार होने वाली है, तो क्या होगा, यूक्रेन का भी रूबेल गिरे, ये यूक्रेन का करेंसी भी डाउन जाएगा और रसिया का करेंसी भी नीचे गिरने लगेगा, और बहुत रैपिड तरह से गिरेगा। तो आपको बहुत भारी लॉस हो सकता है। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया, कौन सा देश किस देश के लिए क्या इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, ये सभी भारी तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये 3 था इसका रिस्क। बाकी ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो 24 घंटा में कभी भी, और इसमें लेवरेज बहुत हाई होता है, तो आप लोग बहुत कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो। और इसमें ऑपरेटर्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपका प्राइस ऑपरेट करके, जैसे स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल सही प्राइस मूवमेंट होता है, बस आपको सब चीज का ख्याल रख के ट्रेड करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझ में आया होगा, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।